नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का आपके YouTube चैनल एस्पायर ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस की इस सेशन में आज हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट के जितने भी क्वेश्चन अब तक नीट में पूछे गए हैं, उनको एक एक करके कॉन्सेप्ट के थ्रू डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैप्टर स्टडी किया है तो इस सेशन को जरूर अटेंड कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी एग्जाम के रिलेटेड चल रही है कि नहीं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और नेक्स्ट ईयर सिमिलर पैटर्न के फिर से पूछे जाएंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जैसे ही क्वेश्चन डिस्प्ले पे आए, आप पहले वीडियो को पॉज करिएगा और खुद से ट्राई कीजिएगा। तब तक ट्राई करना जब तक चारों ऑप्शन में से कोई एक मैच ना हो जाए। ऐसा फील करिए कि आप एग्जाम में बैठे हैं, क्योंकि यार अगर गलतियां आप अभी से नहीं सुधारोगे, एग्जाम में सेम मिस्टेक्स आप करके आओगे और आपकी रैंक अच्छी नहीं आएगी। तो अभी टाइम है, 4 से 5 महीने अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली आपकी एक अच्छी रैंक आ जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा डिस्प्ले पे पहला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूं, देखिए कि कहाँ पे गलती हुई। देखो यार, ये कितना इजी क्वेश्चन है। जिसने भी प्रीवियस ईयर लगाया होगा वो नीट 2024 इस साल ये क्वेश्चन पूछा गया और आसानी से कर लिया होगा, क्योंकि सिमिलर पैटर्न पे ये क्वेश्चन एक बार और पूछा जा चुका है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? In an electrical circuit, the voltage is measured as V equal to 200 plus minus 4 volt, and the current is measured I equal to 20 plus minus 0.2 ampere. The value of the resistance is, देखो यार ये कितना इजी क्वेश्चन है। जो भी बच्चा होगा सबको ओम्स लॉ याद होगा। R इक्वल टू क्या होता है? V बाई आई। बस क्वेश्चन खत्म। जिसको ये कॉन्सेप्ट पता होगा, इसको बस जस्ट कैलकुलेशन है, तुरंत इसको सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए हम इसको डिटेल में करके देखते हैं। देखो हमको क्या दिया है, वोल्टेज कितना दिया हुआ है? 200। और ये जो प्लस माइनस करके दिया है ना, ये हमारा क्या है? एरर है, जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जा रहा है। अब देखो यार, एरर क्यों होती है? क्योंकि कोई भी चीज तो एक्यूरेट होती नहीं। आप मेजर कर रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ गलतियां आती हैं, तो उसको ये प्लस माइनस करके दिखाया है यहाँ पे। जो हमारा करंट है उसको मेजर करने में कितनी गलती हो रही है? 0.2 एम्पियर की। ठीक। अब देखो, जब वोल्टेज में भी मिस्टेक है, करंट में भी मिस्टेक है, तो क्या रेजिस्टेंस में मिस्टेक नहीं होगी? जरूर होगी। तो हमसे पूछ रहा है, तो चलो हम निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे जो ये वैल्यू दिया है, सबसे पहले इसको हम आइडेंटिफाई करें। तो ये हमारा क्या है? ये है हमारा भी, जो एक्चुअल वैल्यू है। देखो जैसे हमारा कोई एक्चुअल यहाँ आना चाहिए ना, लेकिन हम मेजर करते हैं कोई ही हमारी वैल्यू इसके या इसके आती है, तो ऊपर जाती है, यहाँ से यहाँ डिफ्लेक्ट होती है, इसको हम पॉजिटिव एरर में बोलते हैं। और जो नीचे आती है उसको निगेटिव में, मतलब एक्चुअल के अगल बगल ये माइनर होता है। आप ऐसे नहीं आइडेंटिफाई करोगे इंस्ट्रूमेंट, और उससे पता चलता है। इसी को हम ऐसा लिखते हैं जैसे ए प्लस माइनस डेल्टा ए, मतलब इसको मेजर करने में कितनी गलती हुई है, कितना ऊपर और नीचे जा रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। समझ में आया कि नहीं? बाइलेटरल एरर इसको बोलते हैं। इसी तरह करंट है तो क्या होगा? आई। और एक क्या, इसको मेजर करने में कितना मिस्टेक हो रहा है? डेल्टा आई। ठीक। बोलो समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो, वीडियो को पॉज करके एक बार पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए। चलो शुरू करते हैं कैलकुलेशन। आर इक्वल टू क्या होता है? वी बाई आई। पहले हम रेजिस्टेंस निकाल देते हैं, जो ईरर का कितना हमारा रेजिस्टेंस आया है। जब हम इसको करेंगे, भी हमारा कितना है? 200 वोल्ट, और करंट कितना है हमारा? 20। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो रेजिस्टेंस हमारा कितना आएगा? 10। यूनिट क्या होती है? ओम। अब देखो ये तो एक्चुअल आया, अब इसको भी मेजर करने में कुछ ना कुछ गलती तो हुई होगी कि नहीं? बिल्कुल। तो चलो हम उसको निकालते हैं। अब आपको फार्मूला तो याद ही होगा, है कि नहीं? एरर हम कैसे निकालते हैं? डेल्टा आर बाई आर। देखो किस पे वैल्यू डिपेंड कर रही? एक तो वोल्टेज पे कर रही, एक करंट पे। कुछ नहीं करना है, गलतियां हमेशा जुटती हैं। डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाई आई। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप बोलना मुझे। ठीक। तो हमें वैल्यू चाहिए डेल्टा आर। आर की वैल्यू हमने कितना निकाला है यहाँ पे? 10। इक्वल टू, देखो डेल्टा भी हमारा कितना है? हमें एकदम डिटेल में कुछ नहीं है यार, केवल यहाँ वैल्यू रखना है और कैलकुलेशन करना है। 0.2 डिवाइडेड बाई 20।
बोलो समझ में आया कि नहीं? जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा? 4/200 इसको सॉल्व करेंगे 0.02 प्लस 0.01 यही आएगा ना। तो हमें डेल्टा आर की वैल्यू चाहिए। डेल्टा आर की वैल्यू चाहिए 10 इंटू, जब इन दोनों को देखो 10 यहाँ पे है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इधर आएगा और ये कितना हो जाएगा 0.03। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये वैल्यू हमारी निकल के आएगी 0.3। ये हुआ हमारा आंसर। बोलो समझ में आया कि नहीं? अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलो यहाँ का आंसर लिखते हैं। आंसर हमारा कितना आएगा? आर प्लस डेल्टा आर। तो आर की वैल्यू हमारी कितनी है? आर की वैल्यू हमारी कितनी आई है? 10 प्लस माइनस डेल्टा आर की वैल्यू हमारी कितनी आई है? 0.3 और इसकी यूनिट कितनी है? ओम। अब देखो कौन सा आंसर इसमें मैच हुआ? 10 प्लस माइनस 0.3 ओम। ऑप्शन बी। इस तरीके से कुछ भी कोई भी फार्मूला लगा के पूछे, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हुआ, आप आसानी से कर लोगे। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं कर रहा हूँ। देखिए कि कहाँ पे आपसे गलती हुई। देखो यार, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, ये दोनों ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिस पे हर साल एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। दोनों में से मैंने एक एक क्वेश्चन लिया है। आप देखिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इसको पहले डिस्कस करने से पहले मैं आपको स्क्रू गेज समझाता हूँ। देखो ये आप सभी ने देखा होगा, ये क्या है? स्क्रू गेज है। इसके सारे नामनक्लेचर हैं। जैसे इसको दिया हुआ है यू फ्रेम, यहाँ के बीच किसी भी ऑब्जेक्ट को रख के जिसका आपको मेजर करना है, यहाँ पे ऐसे प्लेस करते हैं और यहाँ से हम इसको मेजर करते हैं। ठीक, ये रहा इसका एनविल, ये रहा स्पिंडल। ये देखो जो ए स्केल है इसकी, ये देख रहे हो, इसको हम मेन स्केल बोलते हैं, लीनियर डायमेंशन में चलेगा। और एक देखो जिसको मैं रेड कलर से कर रहा हूँ, एक ये वाला देखो, ये रहता है ना, ये सर्कुलर, इसको ऐसे पकड़ के हम घुमाते हैं। तो जब एक घुमाएंगे तो ये वाला क्या होगा? आगे की तरफ इधर मूव करेगा। जब एकदम दोनों तरफ से ऑब्जेक्ट को पकड़ लेता है, तो जहां पे देखो, यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइनिंग बनी हुई है, जहाँ पे लाइन इसके मेन स्केल से कौन से डिवीजन पे कोइंसाइड करता है, इस पे पूरे देखो नंबर बने। इसे देखो से क्या, ये 35 30 60 ऐसे करके नहीं बने हैं। पूरे इक्वल डिवीजन इसके चारों तरफ मिक्स रहते हैं। यहीं से हम इसको मेजर करते हैं। तो इसकी कितनी रीडिंग आती है? एक तो मेन स्केल है जो रीडिंग कर रही है, ए आएगी। और दूसरी होती है सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो किसी का भी हम डायमीटर या जो भी निकालते हैं, क्या होता है? एक तो मेन स्केल रीडिंग ने कितना रीडिंग किया, इसके बाद जो इस सर्कुलर स्केल है, देखो ये तो डिवीजन में आ रहा है, तो ये क्या होता है? सर्कुलर स्केल की रीडिंग। ठीक, इसके बाद इसमें हम इसके लिस्ट काउंट कर, देखो कोई भी इक्विपमेंट है, लिस्ट काउंट क्या होता है मैंने पूरा समझाया हुआ है। उसको मेजर करने में मिनिमम कितनी गलतियां आ सकती हैं या मैक्सिमम, उसका एक कॉम्बिनेशन होता है लिस्ट काउंट। अब लिस्ट काउंट क्या होता है? लिस्ट काउंट जो हमारा होता है, यहाँ पे लिख दूं, दिख रहा है ना? लिस्ट काउंट हमारा होता है कि एक पिच पता है ना, एक बार हम एक रोटेशन देने में कितना मूव कर रहा है हमारा लीनियर स्केल, एक कंप्लीट रोटेशन में, उसको बोलते हैं पिच डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल जो है, इस पे कितने डिवीजन बने हैं, नंबर ऑफ डिवीजन। एन क्या है हमारा? नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। बस यही कॉन्सेप्ट है, इसको रखिए और सारा क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाएगा। आइए इसके कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? द पिच ऑफ एन एरर फ्री स्क्रू गेज इज 1 mm। देखो पिच हमको दे दिया है, क्या दिया है? पिच। पिच हमें कितना दिया हुआ है? 1 mm। पिच क्या होता है? कंप्लीट रोटेशन में हमारा कितना मूव कर रहा है। देयर आर 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल जो है हमारा सर्कुलर स्केल है, इस पे कितने डिवीजन बने हैं? 100 डिवीजन। तो इसको नंबर ऑफ डिवीजन को हम एन से लिख देते हैं, कितने हैं? 100 डिवीजन। तो एकदम आराम से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आप इसको समझ लो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, दोबारा आप स्क्रू गेज पे कभी भी गलती नहीं करोगे। और लोगों के बहुत डिफिकल्ट लगता है, क्वेश्चन बनते नहीं, लेकिन एकदम आसान है। द सर्कल व्हाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ थिक वायर। अब कोई एक थिक वायर है जो इसके बीच में हमने रख दिया है, ठीक। इसके बाद क्या बोल रहा है? द पिच स्केल रीड्स 1 mm एंड 63rd डिवीजन। देखो जब हमने यहाँ पे रखा, तो जो हमारा मेन स्केल है कितना रीड कर रहा है? 1 mm। और जो हमारा सर्कुलर स्केल है कितने पे कोइंसाइड हो रहा है? मेन स्केल से। जब इसको हम ऐसे घुमाएंगे, घुमा घुमा के जब यहाँ पे ऐसे घुमाएंगे, तो ऐसे घस के ऐसे ऐसे घुमाएंगे, जाएगा कि नहीं?
तो जहाँ पे जाके इसको एकदम पकना, इसके और इसके सर्कुलर पे कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, वो डिवीजन कितना है, 63rd डिवीजन। जो हमारा कोइंसाइड कर रहा है इसको लिख देते हैं, जो हमारा कोइंसाइड कर रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर स्केल रीडिंग, CSR। ठीक, ये हमारा कितना है, CSR। जो हमारा सर्कुलर स्केल की रीडिंग आई है वो हमारी निकल के आई है 63rd डिवीजन। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? एकदम आराम से हमें इंफॉर्मेशन मिल गई। अब हमसे डायमीटर पूछ रहा है, जो हमारा पिच है देखो यहाँ पे 1 mm, ये हमारा क्या है, मेन स्केल है। मेन स्केल जो ये घस का है, तो मेन स्केल है। मेन स्केल रीडिंग हमारी कितनी आ गई है, 1 mm। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? जैसे हमें देखो सारा डेटा मिल गया है, बस इस फार्मूले में रखना है, आंसर आ जाएगा। ये तो मैं आपको समझाने के लिए इतनी डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इतना कुछ नहीं है। बस जैसे ही दिखे सबसे पहले आप लिस्ट काउंट निकालिए। लिस्ट काउंट के लिए पिच चाहिए, पिच को नंबर ऑफ डिवीजन जितने सर्कुलर स्केल पे हैं डिवाइड कर दीजिए। इसके बाद वहाँ पे मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग में लिस्ट काउंट का मल्टीप्लाई कर देना है, और कुछ नहीं करना है। तो चलो इसका हमसे डायमीटर पूछा है, तो डायमीटर हमारा क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग एकदम फंडामेंटल से चल रहे हैं, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू हमारा लिस्ट काउंट। देखो यार हमें सब दिया है, मेन स्केल रीडिंग दिया है, सर्कुलर स्केल दिया है, लेकिन लिस्ट काउंट नहीं दिया है। कोई नहीं, लिस्ट काउंट हम निकाल देते हैं। लिस्ट काउंट हमारा क्या होता है, पिच। देखो पूरा मैं फिर से लिख रहा हूँ ताकि आपका यहाँ से ना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन, किस पे, ये जो हमारा नंबर ऑफ डिवीजन है किस पे है, ऑन दी सर्कुलर स्केल। जो हमने सर्कुलर स्केल घूम रहा है उसके चारों तरफ। वो तो समझ में आया कि नहीं, ऑन द सर्कुलर स्केल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सारी वैल्यू दी हुई है, तो लिस्ट काउंट हमारा कितना आ गया, पीच है 1 mm, नंबर ऑफ डिवीजन है 100। जब इसको सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 0.01 mm। यूनिट का इसमें बहुत ही ध्यान रखना है, यूनिट इधर से उधर हुई तो क्वेश्चन गए। ठीक, चलो हमसे डायमीटर पूछा है, डायमीटर हमारा कितना आ गया, मेन स्केल रीडिंग 1 mm प्लस ये हमारा कितना है, सर्कुलर स्केल रीडिंग 63 इंटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट निकल के आया है 0.01 mm। बोलो समझ में आया कि नहीं? अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे बोलना। जब इसको हम सॉल्व करेंगे डायमीटर हमारा निकल के आएगा 1 mm प्लस 0.63। जब इसको ऐड करेंगे 1.63 mm। अब देखो हमसे आंसर किसमें पूछा है, आंसर सेंटीमीटर में और मीटर में दिया है। जल्दबाजी मत करिएगा, इसमें कौन सा मैच कर रहा है। देखो 1.63 आप देखोगे ना सीधा यहाँ मार दोगे, लेकिन ये हमारा किस में आया है, एमएम में आया है। हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम जब 10 से डिवाइड करेंगे निकल के आएगा 0.163 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन मैच हुआ, ऑप्शन बी। देखो जल्दबाजी में लोग ए मार्क और यहीं पे गलती होगी, एग्जामिनर को पता है आप यहाँ पे गलती करोगे, इसलिए आंसर टिक करने से पहले एक बार देख लेना। नहीं तो यार इतनी मेहनत करके निकालोगे और जस्ट 1 सेकंड के कारण आप पूरा का पूरा नंबर गंवा दोगे। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। स्क्रू गेज को अच्छे से रिवाइज करके रखना, क्योंकि आने वाले समय में इस टाइप के क्वेश्चन फिर से पूछे जाएंगे। चलो ये रहा अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ, देखिए कि कहाँ पे आपसे गलती हुई। देखो अरे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस पे मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो भी बनाया है। आई होप आपने अगर वो देखा होगा तो इस क्वेश्चन को तुरंत कर देंगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन। एक्स क्या है, हमारा डिस्टेंस है, और भी हमारा क्या बोल रहा है, भी हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, आपको एक इक्वेशन दिया है, v इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस बी। आपसे डायमेंशन पूछ रहा है ए स्क्वायर बाई बी का। अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कॉन्सेप्ट पता होगा इसको तुरंत कर दोगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि हम दो क्वांटिटी को तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों के डायमेंशन हमारे क्या हो, सेम हो। इसी तरह अगर हमें ए का डायमेंशन मिल जाए, तो किसी तरह अगर हमें बी का डायमेंशन मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा कि नहीं। ए स्क्वायर बाई बी पूछा है, हम उसको आसानी से निकाल देंगे। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। जो हमें इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, एकदम आराम से, v इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस बी। ये हमारा क्या है, ये है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले इसकी डायमेंशंस लिखो। पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशंस क्या होती है, एनर्जी की फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की होती है ml t माइनस 2,
और एक एल और आ गया तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। रट्टा मत मारिए, फार्मूला याद रहेगा, आप आसानी से उसको कर दोगे। एक्स क्या है हमारा, एक्स है हमारा डिस्टेंस, इसका डायमेंशन क्या होगा, एल। बोलो ये चीजें समझ में आई कि नहीं, और ए और बी का हमें निकालना है। अब यार अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मैंने बोला था कि दो क्वांटिटी को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका डायमेंशंस क्या हो, सेम हो। प्रिंसिपल ऑफ क्या है, होमोजेनिटी। ठीक, यहाँ लिख देता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या हमारी बोलती है, कोई भी दो क्वांटिटी आपको जब भी दिखे, और इस पे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इन सब कॉन्सेप्ट पे, जितना मैं ले रहा हूँ ना आप इसको कर दीजिए। मैं बोल रहा हूँ नेक्स्ट ईयर इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अगर ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि जो डायमेंशन रूट एक्स की होगी वही डायमेंशंस हमारी किसकी होगी, बी की, तभी ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो चलो एक्स की डायमेंशंस हमारी क्या है, एक्स की डायमेंशंस हमारी क्या होगी, तो यहाँ पे हमारी इस दोनों की डायमेंशंस बराबर होगी, है कि नहीं। ये है हमारा एल, इसके पावर 1/2 रूट लगा है, और इसकी किसकी डायमेंशंस होगी, बी की। देखो हमने बी का कितना इजीली डायमेंशंस निकाल दिया, एल के पावर हाफ। अब किसी तरह हमें ए की डायमेंशंस मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। चलो ए को निकालने के लिए हम को मान लेते हैं इक्वेशन वन, इसमें इन सबका डायमेंशंस रखते हैं। देखो हमें बी का भी डायमेंशंस, इनका डायमेंशन जो इसका होगा वही इसका भी होगा। एक्स का हमें पता ही है, भी का भी पता है, तो हम ए नहीं निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे। चलो हम उन सब की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, पुट डायमेंशंस फार्मूला। ठीक, तो भी की डायमेंशंस क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, यही होगा कि नहीं। इधर हमारा ए, एक्स का डायमेंशंस क्या है, लेंथ है एल स्क्वायर, डिवाइडेड बाई नीचे देखो दोनों का डायमेंशन सेम होगा, ऐड मत कर देना, एक ही डायमेंशंस दोनों की है, तो हमारा आएगा एल के पावर 1/2। अब देखो यहाँ पे हमारा अननोन क्या है, केवल अननोन ए है। हमें ए को इधर लाओ और सबको उस साइड भेजो, तो हमें ए की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे देखो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, एल स्क्वायर प्लस हाफ, तो कितना हो जाएगा, 3/2 होगा कि नहीं। और यहाँ पे एक और आएगा, इससे डिवाइड होगा, तो 3/2 माइनस टू। जब इन सबको हम सॉल्व करके, बोलो कर दोगे कि करूं इसको, यार ये तो एकदम इजी है। यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे हमारा निकल के आएगा एम एल के पावर 1/2 इंटू टी के पावर माइनस टू। ये हुआ हमारा डायमेंशन, अरे कुछ नहीं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना। एल के देखो ये सब सेम ही रहने वाला, केवल बदलेगा क्या, ये टू, ये प्लस में हो जाएगा, 2 प्लस 1/2 माइनस टू, इसको कर देना, 2 से 2 कट जाएगा, ये 1/2 ही बचेगा। ठीक है, एल पे और कुछ नहीं करना है। तो चलो अब इसकी हम डायमेंशन लिखते हैं जो हमसे पूछा हुआ था। क्या पूछा है, ए स्क्वायर बाई बी का हमसे डायमेंशंस। ए की वैल्यू हमारी क्या आई है, इसका हम स्क्वायर करते हैं, इसका इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एम स्क्वायर, एल के पावर हाफ है उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा गायब हो जाएगा, टी के पावर माइनस टू की स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाई बी, बी का डायमेंशन क्या है हमारा, एल के पावर हाफ। देखो एल के पावर हाफ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, होगा कि नहीं, 1 - 1/2, तो ये हमारा निकल के आएगा एम स्क्वायर एल के पावर 1/2 इंटू टी के पावर -4। कौन सा आंसर सही हुआ, एम स्क्वायर एल के पावर हाफ टी के पावर -4, ये हुआ हमारा ऑप्शन सी। देखो कितना इजी हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। कोई भी इक्वेशन के फॉर्म में कभी भी क्वेश्चन आए, इसका एक फेमस है वंडरवाल गैस इक्वेशन, जो आते जाते सालों में पूछ लिया जाता है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, उसको अच्छे से कर लो, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। दो क्वांटिटी को बस याद रखो, हम तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब दोनों का डायमेंशन सेम हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर से इस टॉपिक पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए, एक बार खुद से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ, देखिए कि कहाँ पे आपसे गलती हुई। इसको डिस्कस करने से पहले, जैसे मैंने अभी स्क्रू गेज का कॉन्सेप्ट आपको सिखाया ना, पहले वर्नियर कैलिपर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि होता क्या है। देखो ये है आपका वर्नियर कैलिपर, ये जो वर्नियर कैलिपर है इसको आप सभी ने देखा होगा लैब में, ये होता है मेन स्केल, जो ये नीचे का स्केल है, और एक ये देखो ये है वर्नियर स्केल, ये वाला कलर चेंज कर देते हैं, ये है हमारा वर्नियर स्केल। ये दोनों जो जॉ है, देखो एक वर्नियर के ऊपर ये हेड टाइप का लगा है, एक इस स्केल पे,
इसी के बीच में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं और ये जो है हमारा न इसको हम आगे पीछे मूव कराते हैं जब तक वो उसको एकदम टाइटली पकड़ ना ले। जब उसको वो कस के पकड़ लेता है फिर हमारी देखो 2 रीडिंग आती है। जब देखो यहाँ से वो कहाँ पे पकड़ा है, एक तो ये रीडिंग आएगी मेन स्केल रीडिंग, एक आएगी देखो इस पे भी ऐसे-ऐसे डिवीजन बने हैं। इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग। ये वर्नियर स्केल रीडिंग मेन स्केल से जहाँ कोइंसाइड करता है, उस रीडिंग को हम लेते हैं। अब देखो यार ये मैनुअली मेजर हो रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ ह्यूमन एरर होगा और जहां एरर हुआ वहां पे क्या आता है लिस्ट काउंट। तो जब हम इसको मेजर करते हैं कुछ भी हमसे पूछे इसके मेजरमेंट के लिए तो हमारा क्या आता है, एक तो हमारी 2 रीडिंग आती है। जो हमारा अगर हम कोई भी क्वांटिटी मेजर करें एक्चुअल रीडिंग को ए से लिखें, एक हमारी आती है मेन स्केल रीडिंग और प्लस एक आता है हमारा वर्नियर स्केल रीडिंग। और वर्नियर स्केल रीडिंग में हमारा क्या होता है लिस्ट काउंट का हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे कि नहीं, अगर एमएम में है तो नहीं करेंगे, 2 बार क्वांटिटी दी जाएगी उसको आप ध्यान से देखिएगा। अगर एमएम में नहीं नंबर आप डिवीजन में दिया है तो लिस्ट काउंट का मल्टीप्लाई कराना और एमएम में दिया तो हम नहीं कराएंगे। हमारी कितनी आएगी 2 रीडिंग आती है। वर्नियर स्केल रीडिंग को कैसे निकालते हैं उसको एक-एक करके डिस्कस करते हैं। देखो एक होता है हमारा वर्नियर कांस्टेंट या इसी को बोलते हैं लीस्ट काउंट। जो हमारा ये लीस्ट काउंट होता है हमारा क्या होता है, तो हमारा एक मेन स्केल का डिवीजन है और कितना वर्नियर स्केल का डिवीजन है। इन दोनों को डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं लिस्ट काउंट। और इस लिस्ट काउंट पे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ नहीं होगा, बोलेगा वर्नियर स्केल का इतना डिवीजन इसके बराबर है, तो कुछ नहीं करना है आपको, एमएसडी को वीएसडी में कन्वर्ट करके उस क्वेश्चन को निकाल लोगे। बोलो समझ में आया कि नहीं, मेजरमेंट हम कैसे लेंगे। कुछ भी पूछेगा आप इसको आसानी से कर दोगे। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, इन अ वर्नियर कैलिपर n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ n डिवीजन ऑफ मेन स्केल। देखो जैसे मेन स्केल है ना और ये वर्नियर स्केल है, तो इसके कितने डिवीजन इसके किस डिवीजन से कोइंसाइड हो रहे हैं ना, वही ये बोल रहा है। तो हमारा क्या बोल रहा है, जो हमारा n+1 क्या है, n+1 देखो ध्यान से, वर्नियर स्केल पे जो डिवीजन है n+1 वर्नियर स्केल अगर कोइंसाइड हो रहे हैं मतलब क्या है बराबर। ये हमारे किससे कोइंसाइड हो रहे हैं, n डिवीजन ऑफ मेन स्केल, n डिवीजन ऑफ एमएसडी, नाम को अच्छे से लिखिएगा। ठीक, बोलो ये महेंद्र सिंह धोनी नहीं, मेन स्केल डिवीजन है यहाँ। ठीक, आपसे क्या पूछ रहा है, एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू दिया है, 1 एमएसडी रिप्रेजेंट 0.1 एमएम। जो हमारी 1 एमएसडी की वैल्यू देखो ये डिवीजन में है ना, कोई यूनिट है नहीं तो इसलिए कन्वर्जन के लिए इसने एक चीज को दे के रखा हुआ है। हर चीज का एक मीनिंग है जो दिया है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वर्नियर कांस्टेंट इन सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है वर्नियर कांस्टेंट बता दो और यूनिट सेंटीमीटर, ध्यान रखना। आपको पता है कि इसी का एक और नाम है, क्या नाम है, लीस्ट काउंट। देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया, कुछ इसमें करना कुछ नहीं करना है। लिस्ट काउंट को चलो सॉल्व करते हैं। लिस्ट काउंट हमारा क्या होता है, एक मेन स्केल डिवीजन बता दो हमको दे दो और एक वर्नियर स्केल डिवीजन दे दो, हम आसानी से कर देंगे। देखो यार यहाँ पे दोनों में एक रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ पे देखो ये जो है इक्वेशन 1 अगर इसको मैं बोलूँ, यहाँ से हम वर्नियर स्केल को मेन स्केल में रिलेशन बना सकते हैं या मेन स्केल को वर्नियर में। लेकिन यहाँ हमें मेन स्केल की वैल्यू दी है तो हम वर्नियर स्केल को कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से आप मुझे बताओ 1 VSD की वैल्यू कितनी आएगी। यहाँ पे n+1 का मल्टीप्लाई है, इधर आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड, n प्लस n बाई n+1 MSD। एक वर्नियर स्केल कितने मेन स्केल के बराबर है, n बाई n+1। बस क्वेश्चन सॉल्व। लिस्ट काउंट बोलो या वर्नियर कांस्टेंट बोलो, ये आ गया हमारा 1 एमएसडी माइनस n बाई n+1 MSD। अब देखो एक एमएसडी की वैल्यू कितनी दी हुई है, एक एमएसडी की वैल्यू 0.1 mm दी है। मैं क्या करता हूँ, वर्नियर कांस्टेंट बोलो या हमारा लिस्ट काउंट बोलो, दोनों की वैल्यू एक है। एमएसडी क्या करूँ, कॉमन ले लूँ, तो चलो एमएसडी में कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे हमारा क्या बचा अंदर, यहाँ पे जब ले आएंगे 1, 1 माइनस n बाई n+1। देखो यार जब एलसीएम लेंगे n+1 माइनस n, तो n से कट जाएगा और एमएसडी की वैल्यू डालेंगे, निकल के आएगा 0.1। यही आएगा कि नहीं, निकल के आएगा 0.1। इधर हमारा क्या बचेगा, चलो पूरा लिख देते हैं, n+1 माइनस n डिवाइडेड बाई n+1। और ये हमारी यूनिट क्या आई है 0.1 mm। हमसे किस में पूछा गया है, सेंटीमीटर में। तो क्या करेंगे 10 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 0.01।
अंदर हमारा क्या बचेगा, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, 1/n+1। ये हमारा क्या आया, सेंटीमीटर। कोई ऑप्शन मैच हुआ? नहीं, आंसर हमारा उस जीरो को हटा के दिया है ना, तो चलो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। जब यहाँ से हम वर्नियर कांस्टेंट इक्वल टू 0.01 को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1 बाई डेसिमल के नीचे 1, और जितने आगे प्लेसेस हैं उतने क्या कर दो, 0 इंटू हमारा क्या आ गया, n+1, और यूनिट क्या हुई हमारी, सेंटीमीटर। बोलो समझ में आया कि नहीं, क्या आया, 1/100 इंटू n+1, ऑप्शन बी। तो कितना इजी क्वेश्चन था, हमने इसको तुरंत कर दिया। मैं इतना टाइम देके इसको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, एरर हुए, ये सब पे बार बार क्वेश्चन जाते हैं। ये सब जो है टॉपिक अच्छे से करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में फिर से इस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो ये रहा अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। देखो यार, ये कितना इजी क्वेश्चन है। अगर आपने फिजिक्स अच्छे से स्टडी की होगी और आपको सारे टर्म याद होंगे, आप इसको आसानी से कर दोगे। देखो क्या बोल रहा है, और एक क्वेश्चन 2002 या 2003 एआईपीएमटी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। नीट के पहले इसका नाम एआईपीएमटी था। अगर आपने पीवाईक्यू किया होता तो 2024 में आराम से हो जाएंगे। इसलिए मैं देखो आपको पीवाईक्यू प्रीफर करता हूँ, इधर उधर असाइनमेंट में ज्यादा मत फंसिए। जैसे ही चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट आपने सीखा, सीधा पीवाईक्यू लगाना शुरू कीजिए, आपसे ऑटोमेटिक क्वेश्चन बनने लगेंगे। चलो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहा है, द क्वांटिटीज व्हिच हैव द सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल। देखो आपसे बोल रहा है सॉलिड एंगल के जो होते हैं वही डायमेंशंस और किसका है, ठीक है। चलो हम पहले क्या करते हैं, सॉलिड एंगल के हम क्या करेंगे, डायमेंशंस निकालते हैं। तो बोलो सॉलिड एंगल का हमारा डायमेंशंस क्या है। अगर हमारा एंगल है, एंगल हमारा क्या होता है, थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, यही होता है ना, आर्क बाय रेडियस। आर्क को हम लेंथ, अरे याद है कि नहीं यार, जैसे एक पॉइंट है जहां से एक आर्क कटा, ये डिस्टेंस ए, तो इसका ये है लेंथ, ये होता है लेंथ, है कि नहीं, और ये होती है इसकी रेडियस, ये है आर। दोनों को मेजर करने के लिए क्या यूज किया जाता है, लेंथ। तो एल बाई एल अगर हम डायमेंशन लिखें तो एल सेल क्या हो जाएगी हमारी, कैंसिल हो जाएगी। जो इसके डायमेंशंस आएगी, एम एल टी में लिखा जाता है, तो क्या आएगा, एम के पावर 0, एल के पावर 0 और टी के पावर 0। हमें सॉलिड एंगल पता चल गया है। अब इसमें एक एक करके हमें देखना है कि इसमें कौन से ऑप्शन हमारा मैच होता है। देखो डायमेंशन लेस आई है तो डायमेंशन नहीं आना चाहिए, पहले हम एक एक करके हटा देते हैं ऑप्शन एलिमिनेट। देखो स्ट्रेस है, स्ट्रेस में तो डायमेंशन आएगा ही, क्या ये होगा, नहीं होगा। स्ट्रेन एंड आर्क, स्ट्रेन हमारा क्या होता है, कलर चेंज कर दे, चलो स्ट्रेन हमें पता है ना, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल बाई एल। इसको मेजर करने के लिए एल होता है, इसको भी एल, ये भी हमारा क्या होगा, कट जाएगा। स्ट्रेन तो हमारी क्या है, डायमेंशन लेस। लेकिन इसके साथ देखो एक और क्या लगा है, आर्क। आर्क को मेजर करने के लिए लेंथ हुआ होता है, तो आर का डायमेंशन क्या आएगा, आर का डायमेंशन एल आएगा। तो ए ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, कट हो जाएगा। हमें सॉलिड एंगल का चाहिए। एंगुलर स्पीड एंड स्ट्रेस, ये भी कट हो जाए, क्योंकि इन सबकी डायमेंशन होगी, किसका बचेगा, स्ट्रेन एंड एंगल। बिना सॉल्व किए आप तुरंत भी इसको कर सकते थे, लेकिन मैंने पूरा आपको डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन किया है कि अगर कभी इन चारों में से कुछ भी पूछे और आपको कुछ भी याद नहीं है, तो आप कैसे इस टाइप के क्वेश्चन करोगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो ये रहा अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूं, और देखिए कि कहाँ पे गलती हुई। तो यार ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अभी स्टडी किया ना, अगर आपने उस क्वेश्चन को अच्छे से किया होगा, जो अभी क्वेश्चन था, इसको तुरंत कर दोगे। अगर नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट जाके उस क्वेश्चन को देखो और फिर से ट्राई करो। उसके बाद तो मैं यार सॉल्व कर ही रहा हूँ, सोल्यूशंस मत देखिएगा, नहीं तो एग्जाम में फिर से क्वेश्चन नहीं होंगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, अ फोर्स डिफाइंड एफ इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल एट ए गिवन टाइम टी, द फैक्टर व्हिच इज डायमेंशनलेस। आपको वो फैक्टर बताना है जो डायमेंशनलेस है, इफ अल्फा एंड बीटा क्या है, हमारे कांस्टेंट है। कुछ नहीं यार,
क्या करना है? हमसे देखो सब घुमाने के लिए बोल रहा है। हमें क्या दिया है? F इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, है कि नहीं? यहाँ पे हमारा F क्या है? F है हमारा फोर्स, F है हमारा फोर्स और T हमारा क्या है? टाइम, है कि नहीं? तो जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है, लिखूं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? चलो लिखिए, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। जब आपने वो स्टडी किया होगा, वीडियो नहीं देखा, मैंने सारे कॉन्सेप्ट को एकदम डिटेल में सिखाया हुआ हूँ। एक बार जाके वहाँ को देख लो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना हो। तो होमोजेनिटी हमारा क्या बोलता है? जो डायमेंशन एफ का होगा वही डायमेंशन इसका होगा और वही डायमेंशन इसका होगा, तभी ये दोनों आपस में जुटेंगी, नहीं तो नहीं जुटेंगी। तो हमारा डायमेंशन ऑफ एफ इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा टी स्क्वायर, है कि नहीं? इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ बीटा टी। बोलो समझ में आया कि नहीं? अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो वीडियो को पॉज करना। अब चलो हम इस दोनों टर्म को लेते हैं, किसको किसको? इसको और इसको। इसको लेके हम अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। जब हम यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा? डायमेंशन ऑफ एफ डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? अब हम इन दोनों को लेते हैं, इसको और इसको, ठीक? जब इसको हम लेंगे तो यहाँ से हमारा बीटा का डायमेंशन कितना आएगा? बीटा का आएगा हमारा डायमेंशन ऑफ एफ डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ टी। अब आप ध्यान से देखो, एफ बाई टी स्क्वायर है। अगर हम एक टी को हटा के यहाँ पे लिखें, बोलो अगर हम यहाँ पे एक को हटा के लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं? बीटा इक्वल टू अल्फा इन, अगर यहाँ पे एक टी का मल्टीप्लाई, चलो हम यहीं पे करें, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर हम यहाँ पे टी का मल्टीप्लाई और टी का डिवाइड कर दें, क्या कुछ भी चेंजेस हुए? कुछ भी नहीं हुए। अब देखो एफ बाई टी स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या आएगा? अल्फा लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। लेट कलर चेंज, तो यहाँ पे हम बीटा इक्वल टू, है कि नहीं, अल्फा। देखो अल्फा इतने की वैल्यू है, यहाँ देखो, ये मैं राउंड मार देता हूँ ताकि आपको समझ में, यही है ना एफ बाई टी स्क्वायर। यहाँ से देखो एफ बाई टी स्क्वायर इंटू हमारा क्या बचा? टी। अब यार हमको क्या पूछा है? अल्फा और बीटा हमारे क्या है? कांस्टेंट है, हमें इनका डायमेंशन लेस बताना है, मतलब किसी कांस्टेंट टर्म में। जब कांस्टेंट टर्म में हम बताएंगे तो देखो हमारा क्या आएगा? अल्फा टी डिवाइडेड बाई बीटा, किसी कांस्टेंट टर्म के बराबर आएगी कि नहीं? जो कांस्टेंट आए वो हमारा क्या है? डायमेंशन लेस। वो जो समझ में आया कि नहीं? अगर ना समझ में आया हो तो बोलो, एकदम इजी है यार। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाया, इसको एडजस्ट किया, बस हमें डायमेंशन लेस चाहिए था। किसी भी कांस्टेंट अगर हम के डाल दें, जो हमारा क्या है? डायमेंशन लेस, अल्फा टी बाई बीटा। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? अल्फा टी बाई बीटा, ऑप्शन बी कर दिया। क्या इसमें कुछ भी ऐसा था जो आपसे नहीं होता? यार अगर क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, आप देखिए कि गलतियां हो कहाँ पे रही हैं। एक बार आप उन गलतियों को आइडेंटिफाई कर देंगे ना, ऑटोमेटिक क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। और अब भी टाइम है, क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट इसीलिए दिए जाते हैं कि हमें पता चले मिस्टेक है क्या, और उसको आप अभी से दूर कर सको ताकि वो एग्जाम में ना हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये रहा डिस्प्ले पे अगला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ, देखिए कि कहाँ पे आपसे गलती हुई। देखो यार, मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स के एरर बताए थे, तो अलग अलग टाइप का आप सब पे एक एक क्वेश्चन कर देना, क्योंकि हमें वो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो चलो इसको रीड करते हैं, क्या बोल रहा है? द डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल बॉब व्हेन मेजर्ड विथ वर्नियर कैलिपर्स yielded the following value: 3.33 centimeter, 3.32 centimeter, 3.34 सेंटीमीटर, 3.33 सेंटीमीटर, 3.32 सेंटीमीटर। देखो यार, ये क्या है कि कोई एक बॉब है, ठीक? जो ये बॉब होता है, इसके डायमीटर को अलग अलग तरीके से वर्नियर कैलिपर से मेजर किया गया है। जो पांच, अब देखो यार, हर स्टूडेंट, मानो मैं रीडिंग लूंगा कुछ अलग आएगा, आप लोगे कुछ अलग, दूसरा देगा कुछ अलग, तो ऐसे पांच अलग लोगों ने अलग रीडिंग ली है। अब आपको बोल रहा है कि ये जो एक्चुअल है एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको बताना है। क्या बताना है? मीन डायमीटर, मतलब मीन एरर हमसे पूछ रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आ जाएगा ना, आप तुरंत उसको आसानी से कर लोगे। चलो यहाँ पे हम वो करते हैं। हमें D1 क्या दिया है? D1 यहीं पे करते हैं, 3.3 सेंटीमीटर, है कि नहीं? D2 हमारा क्या दिया हुआ है? D2 हमारा दिया हुआ है 3.32 सेंटीमीटर। और हमारा डी थ्री हमारा क्या दिया हुआ है? 3.34 सेंटीमीटर। और क्या है हमारा? D4, है ना?
D4 भी हमारा दिया हुआ है 3.33 सेंटीमीटर। और क्या है हमारा D5, D5 हमारा दिया हुआ है 3.32 सेंटीमीटर। अब आपसे मीन पूछ रहा है, किसी भी चीज का अगर मीन पूछे तो मीन हमारा क्या होता है, सबका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो हमारा जो टोटल कितने हैं D1, देखो पूरा मैं लिख दे रहा हूँ। जब भी आपसे कभी भी मीन पूछे, जितनी भी क्वांटिटी दिया हो सबका क्या ले लेना है, सम ले लेना और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जितने क्वांटिटी हैं। कितने यहाँ पे हैं 5, उससे हमें क्या कर देना है डिवाइड। चलो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। D1 हमारा कितना है 3.33, D2 हमारा कितना है 3.32, D3 कितना है 3.34 और ये हमारा कितना है 3.33, D5 है हमारा 3.32 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा हमारा 5। जब इसको हम सॉल्व करेंगे डीएम ए हमारा निकल के आएगा अप्रॉक्स 3.328। सारी यूनिट किसमें दी हुई थी, सेंटीमीटर। देखो जैसे ही आपको ये दिखे तुरंत आंसर मत टिक करना, ए आंसर आप लगा दोगे और आपको +4 की जगह -1 मिल जाएगा। आपसे बोल रहा है अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर, एक ही क्वेश्चन में दोनों यूज हुए हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारा क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर हमारा वो होता है कि हमें आंसर डिजिट में देने हैं जो इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हो। तो डेसिमल के बाद लीस्ट कितना है 2 और यहाँ हमारा कितना आया है 3, तो इसको हमें राउंड करके 2 डिजिट तक करना है। तो जब हम इसको राउंड अप करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3.3। यहाँ तक तो सेम रही, इन दोनों को मिला के एक सिंगल करना है 28। 5 के ऊपर है लास्ट डिजिट, तो इसके आगे वाली आ जाएगी, क्या आ जाएगी 3.33 सेंटीमीटर। 3.33 सेंटीमीटर, कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन सी। इतना है जी। देखो आंसर टिक करने के पहले इसको ध्यान रखना, अगर आपने और मैं बोल रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे गलती की होगी कि उन्होंने जल्दबाजी में रीड नहीं किया होगा अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे ये आया तुरंत टिक कर दिए होंगे। आंसर टिक करने से पहले ध्यान देना कि आपसे वो सब गलतियां ना हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो ये रहा अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर दिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए कि कहाँ पे आपसे गलती हुई है। देखो यार ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह क्या रहा है, द मैकेनिकल क्वांटिटी है डायमेंशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ मास एम इनवर्स। देखो आपको ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सब में 2-2 क्वांटिटी दी है और आपसे पूछ रहा है कि एम इनवर्स के रेसिप्रोकल इसमें किस में आएगा। एम का रेसिप्रोकल इन चारों में से किस में आएगा। बोलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, नहीं समझ में आया तो चलो मैं करता हूँ, देखिए ठीक। देखो पहला हमें क्या दिया, एक एक लेके चेक करते हैं। एंगुलर मोमेंटम, चलो हम पहले एंगुलर मोमेंटम का देखते हैं। एंगुलर मोमेंटम को हम किससे लिखते हैं, बोलो एंगुलर मोमेंटम को हम एल से लिखते हैं कि नहीं। ये है हमारा क्या, एंगुलर मोमेंटम। लिख देता हूँ। एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशंस क्या होती है, याद है कि नहीं। पर जो बेसिक बेसिक है, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, एटलीस्ट ये जो 20 30 ना उनको याद करके रखो। इसके डायमेंशंस होते हैं एम एल स्क्वायर T-1। देखो क्या इसमें एम इनवर्स आया, नहीं आया। एम इनवर्स आया है, नहीं आया है, मतलब ये हमारा क्या होगा, ये हमारा पहला आंसर तो नहीं। आगे चेक करते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी को हम किससे लिखते हैं, के से ना। इसका क्या होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, आपने हीट ट्रांसफर पढ़ा होगा ना, उसमें है थर्मोडायनेमिक्स। इसका डायमेंशंस कितना होता है, एप्सिलॉन हुआ। ये सब मैंने कितनी बार आपको बोला है कि सब याद करके रखो, क्योंकि एग्जाम में ये सब याद रहेंगे ना आपके बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा। ये हमारा कितना आएगा, एक चालू हो गया पेन ना, सही। ये है हमारा एम एल टी की पावर -3 इन ए की पावर -1। देखो क्या इसमें एम इनवर्स आया, नहीं आया। हमको क्या चाहिए, एम इनवर्स की। ये भी हमारा नहीं होगा। अगला सी है, सी को भी हम देख लेते हैं। क्या है हमारा टार्क, टार्क हमारा क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स एम एल टी -2 और एक एल और आ जाएगा तो क्या होगा, एम एल स्क्वायर T-2। यही होगा ना, ऐसे ही निकालते हैं, रटने की ज्यादा नहीं, फंडामेंटल आप याद कर लो, बाकी सब खुद से निकाल लोगे। देखो इसमें भी एम इनवर्स नहीं आया, मतलब ये भी हमारा कट। अब बचा कौन है, आंख मूंद के ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, आप टिक कर दोगे तो भी सही हो जाएगा, लेकिन हम इसको निकालते हैं। याद है कि नहीं, जी का लिख लीजिए।
अगर नहीं याद है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की डायमेंशंस कितनी होती है? एम के पावर -1 एल क्यूब इंटू टी के पावर -2। अरे याद है कि नहीं, एफ इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। वहां से जी का डायमेंशन ये निकालोगे तो आपको यही निकल के आएगा। एम इनवर्स किसमें आया है? एम इनवर्स हमारा आया है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन डी। तो यार कितना इजीली हमने सब क्वेश्चन को कर दिया, कुछ ही नहीं था। अगर आपके बेसिक फंडामेंटल क्लियर होंगे तो आप इस क्वेश्चन को एकदम आसानी से कर लोगे। ये रहे आज के 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नेट में पूछे गए थे। तो मैं अगले सेशन में जब इसके प्रीवियस है जैसे 2020, 21, 22 का कराऊंगा, देखना सिमिलर कॉन्सेप्ट में है। जिन्होंने उस क्वेश्चन को किया होगा 24 वाले क्वेश्चन को आराम से कर देंगे। और आप अभी ये सब क्वेश्चन करो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 2025 में इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखो, जितना क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ उतना करो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ फिजिक्स में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक आप ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। थैंक यू।